हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे सदिश में हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, किसी भी सदिश का परिणामी ज्ञात करना और परिणामी की दिशा ज्ञात करना। हमने क्या सीखा था, किसी सदिश का परिणामी ज्ञात करना, उस परिणामी की दिशा ज्ञात करना। उसी कॉन्सेप्ट को हम कुछ और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट कंडीशंस उसमें। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट कंडीशंस देखेंगे। तो परिणामी का हम सूत्र देख लें। सबसे पहले परिणामी सदिश के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था कि किसी सदिश का परिणामी आपका आता है r इक्वल टू रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा किसी भी सदिश का, ये हमने क्या ज्ञात किया था, परिणामी। और इस परिणामी की दिशा ज्ञात की थी किससे, टेन बीटा से। टेन बीटा क्या आया था, टेन बीटा आया था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, a प्लस बी cos थीटा। ये परिणामी की दिशा आई थी। क्या आई थी, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, तो परिणामी की आपने दिशा ज्ञात की थी b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। तो देखिए पहली कंडीशन लगाई हमने सबसे पहले कि यदि दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के समांतर हों, केस वन। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है केस वन, क्या लिखा है, यदि दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हूं, तब समांतर सदिश पढ़ा था ना। तो दो सदिश ले लिए हमने, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये दोनों सदिश क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तब थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। समांतर सदिश हमने बताए थे इस प्रकार का, ये मान लो आपका ए वेक्टर हो गया एक सदिश और इसी के समांतर में कोई दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, समांतर सदिश। या मैं कह दूं बल मान रहे हैं, ये F1 है और ये आपके पास 40 न्यूटन दिया गया है, और दूसरा ये क्या है, F2 है और ये आपको 20 न्यूटन दिया गया है। तो कैसे सदिश हैं, समांतर सदिश हैं एक दूसरे के। कैसे हैं, समांतर। और जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों, एक दूसरे के सदिश कैसे हों, समांतर हों, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तब परिणामी सदिश का परिमाण, तब इन दोनों में परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा ये हमको चेक करना है। तो देखिए परिणामी सदिश का परिमाण आएगा r इक्वल टू रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 0। अब बताएं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या बना आपके पास में, रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करें अगर, तो ये r इक्वल टू रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप इसको, रूट में a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो यहाँ पे आप एक चीज कह सकते हैं क्या, कि यहाँ पे जो ये सदिश आया है आपका, जो ये वैल्यू आई है आपकी, ठीक है, कौन सी, वो r इक्वल टू, इसका रूट सॉल्व करो तो r इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। क्या आएगा, r इक्वल टू ए प्लस बी। और ये मान जो है वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, और जो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के इक्वल होगा। तो जब भी आपसे कहें कि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो थीटा 0 डिग्री है और परिणामी सदिश का मान अधिकतम प्राप्त होगा। जब दो सदिश कैसे सदिश हैं, समांतर सदिश हैं। जब दो सदिश कैसे सदिश हैं, समांतर सदिश हैं, तो परिणामी सदिश का मान अधिकतम प्राप्त होता है। परिणामी सदिश का मान कैसा प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। वो अधिकतम मान कितना आएगा, आर मैक्सिमम इक्वल टू ए प्लस बी। अधिकतम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे cos 0 डिग्री में cos थीटा का मान अधिकतम होता
होता है और 180 डिग्री में न्यूनतम होता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई, आपको समझ आई। ये फर्स्ट कंडीशन, केस 1, दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों। सेकंड कंडीशन की बात करें हम कि यदि दो सदिश क्या है, यदि दो सदिश एक दूसरे के केस 2 उसमें अगर आपको परिणामी की दिशा ज्ञात करनी है तो वो तो 0 डिग्री ही आएगी, ये ध्यान रखें। अगर आपको परिणामी की दिशा ज्ञात करनी है, किसकी दिशा ज्ञात करनी है, परिणामी सदिश की दिशा, तो यहाँ पे 0 रखो, साइन 0 0 हो जाता है, तो बीटा बराबर 0 डिग्री आएगी। मतलब परिणामी सदिश भी इन्हीं के समांतर आएगा। परिणामी सदिश को भी आप देखो तो आर वेक्टर भी इसी दिशा में आएगा। नहीं आई समझ में बात, कैसे आएगा? तो आप देखो यहाँ पे कि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा कितना बना आपके पास, 0 डिग्री बना। और 0 डिग्री बना तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, b साइन 0 अपॉन a प्लस b कॉस 0। तो ये क्या हो गया, साइन 0 0, तो ये पूरा 0 हो गया अपॉन a प्लस b, तो भाग लगाओगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। 0 आ जाएगा मतलब, और 10 क्या आएगा, 0, और 10 बीटा बराबर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, तो बीटा बराबर बनेगा 10 इनवर्स 0। और 10 की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पे। इसका मतलब इसी दिशा में बनेगा परिणामी सदिश भी। बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, केस 2, जब दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हों। सेकंड कंडीशन क्या है, क्या है सेकंड कंडीशन, जब दो सदिश क्या हों, जब दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे के, बी वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर हों, एक दूसरे के प्रति समांतर हों, तब एक दूसरे के प्रति समांतर हों, तब थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, दो सदिश एक दूसरे के प्रति समांतर हैं। प्रति समांतर का मतलब हो गया नेगेटिव वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर और ये दूसरा हो गया बी वेक्टर। ये अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत सदिश भी कह सकते हैं, प्रति समांतर एक दूसरे के। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो यहाँ लिख दिया आपने, ये हो गया F1 फोर्स हो गया, वो हो गया आपके पास में कितना, 50 न्यूटन, और इधर हो गया आपके पास में कितना, ये दूसरा फोर्स हो गया F2 बराबर आ गया आपके पास में कितना, मान लो कि 25 न्यूटन। ठीक है, तो जब दो सदिश एक दूसरे के, अभी आप ए बी में ले रहे हो, बल एक सदिश राशि है तो बल में भी ले सकते हो। तो यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, प्रति समांतर हैं, प्रति समांतर हैं, तो थीटा 180 डिग्री बनेगा। तब परिणामी सदिश का परिमाण, तब परिणामी सदिश का परिमाण, उस स्थिति में परिणामी सदिश का परिमाण क्या बनेगा, तो बनेगा r बराबर रूट में, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बना। और थीटा आपके पास यहाँ पे कितना है, 180 डिग्री है। और थीटा अगर 180 डिग्री है तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर लें, तो r इक्वल टू बनेगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। याद रखना, कॉस 180 की वैल्यू जो है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू जो है वो होती है -1। ठीक है, अगर ये -1 होती है तो r बराबर, आपने इसका फॉर्मूला सॉल्व कर दिया और ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 बन गया -1। और -1 को सॉल्व करोगे तो ये बनेगा r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फॉर्मूला बना ये, अब आपके पास देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया अंडर रूट में क्या बना, ए स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में क्या बना, ये फॉर्मूला आपके पास क्या बना, रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि a इज ग्रेटर देन b, यदि a का मान जो है वो ज़्यादा है b से तो a माइनस बी बनेगा, और b का ज़्यादा होगा तो b माइनस a बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है,
जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसके इक्वल बनेगा। तो बिकॉज यहाँ पे हमने ऐसा कंसीडर किया है तो आपका यहाँ पे R जो है, क्योंकि 180 मिनिमम होता है, तो R मिनिमम क्या बना आपके पास में, A माइनस B। ये लगाने का मतलब है या तो A माइनस B लिख सकते हो या B माइनस A लिख सकते हो। इफ B माइनस A कब लिखोगे, जब B का मान ज्यादा हो किससे, A से, B इज मोर देन A। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आपको। आगे देखते हैं, अब परिणामी सदिश की दिशा की बात करते हैं। तो ये तो परिमाण आ गया आपका, परिणामी सदिश की दिशा और ज्ञात कर लेते हैं। परिमाण आ गया A माइनस B या B माइनस A। ध्यान रखना ये माइनस है, आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि R मिनिमम जो है वो A माइनस B के भी बराबर हो सकता है यदि A का मान ज्यादा है B से, और R मिनिमम जो है वो आपका B माइनस A के बराबर भी हो सकता है यदि B ज्यादा है A से। अब परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करनी थी। परिणामी सदिश की दिशा tan बीटा बराबर क्या पढ़ा था फॉर्मूला, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो थीटा का आपका कितना है यहाँ पे 180 डिग्री, अपोजिट वेक्टर है, 180 डिग्री है, तो हमने लिखा tan बीटा इक्वल टू B साइन 180। और यहाँ पे यही सेम कंडीशन है कि साइन 180 की वैल्यू फिर से कितनी होती है 0, तो B कॉस 180। ठीक है, तो साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई, तो बीटा इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स, ये 0 डिवाइड लगाओगे तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अब परिणामी सदिश आएगा कहां पर, तो यदि A का मान ज्यादा है B से तो A की दिशा में आएगा। ध्यान रखना जो कह रहा हूं, A का मान ज्यादा है B से तो A की दिशा में आएगा। जैसे यहाँ पे ये 50 और ये 25 है तो रिजल्टेंट परिणामी इधर आएगा, क्या आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा। लेकिन अगर B ज्यादा है A से तो B की दिशा में आ जाएगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन बन गई इसकी। नेक्स्ट आगे देखें केस 3, थर्ड केस में देखें तो थर्ड केस में हमने लिखा केस 3 स्थिति 3, केस 3 थर्ड केस क्या कहता है, यदि दो सदिश A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई यदि क्या है, दो सदिश, यदि दो सदिश A वेक्टर एवं B वेक्टर, यदि दो सदिश A वेक्टर एवं B वेक्टर एक दूसरे के B वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, तब थीटा बराबर कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब ध्यान दें, फिर से दो वेक्टर लिए हमने, दोनों एक दूसरे के लंबवत ले रहे हैं, तो ये A वेक्टर हो गया और इसके 90 डिग्री पर ये आपके पास में B वेक्टर हो गया। और आप देखें अगर तो देखिए हमने इधर लिया F1 बराबर 40 न्यूटन और इसके परपेंडिकुलर इधर पे लिया 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू 10 न्यूटन। ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो यदि दो वेक्टर यदि दो सदिश A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं तब थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बना तो परिणामी सदिश का परिमाण, तब परिणामी सदिश का परिमाण, तब परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा वो देखना है। तो परिणामी सदिश का परिमाण, तो परिणामी सदिश का परिमाण देखें तो R बराबर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बन गया तो आप क्या लिखेंगे, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90। ध्यान रखें कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और कॉस 90 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। R इक्वल टू आपका फॉर्मूला बना रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर दो सदिश आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा R इक्वल टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
अब परिणामी सदिश की दिशा की बात कर लेते हैं। परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा, तो परिणामी सदिश की दिशा क्या बनेगी, इसको चेक करते हैं एक बार। तो देखिए परिणामी सदिश की दिशा बनेगी टेन बीटा बराबर क्या है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो टेन बीटा बराबर बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। तो आपका क्या बना ये, टेन बीटा बराबर साइन 90 कितना 1, तो बी अपॉन ए प्लस 0, तो बी अपॉन ए बन गया, क्या बन गया, बी अपॉन ए। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा आ गया आपके पास में टेन इनवर्स बी अपॉन ए, क्या आ गया, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये फाइनल आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी, कितनी, तीन स्थितियां पढ़ी। अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर हैं तो परिणामी सदिश का मान अधिकतम होगा, आर बराबर आर मैक्सिमम होगा और वो ए प्लस बी के बराबर होगा। प्रति समांतर हैं तो वो मिनिमम होगा, ए माइनस बी होगा यदि ये ज्यादा है बी से, और लंबवत हैं तो ये थर्ड कंडीशन हो गई। ठीक है, अब कुछ और बातें भी कर लेते हैं इसके साथ में, और मैं साथ साथ में कंडीशन बता देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो नेक्स्ट कंडीशन देखें कि हमने कहा कि यदि दो सदिश, नेक्स्ट केस है फोर्थ, केस 4, केस 4 क्या है कि यदि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो बराबर हैं आपस में एक दूसरे के, और उनका परिणामी भी किसी एक सदिश के बराबर है। ठीक है, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं, और उनका परिणामी भी किसी एक सदिश के बराबर है, तब क्या कंडीशन बनेगी वो देखते हैं। तो हमने लिखा नेक्स्ट कंडीशन केस 4, यदि दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर एक दूसरे के परिमाण, यदि दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, दोनों सदिश जो हैं उनके परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं, एवं उनका परिणामी भी किसी एक सदिश के बराबर है, किसी एक सदिश के बराबर है। तब क्या होगा, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर में कोण चाहिए, तब ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण ये हमको ज्ञात करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मध्य कोण क्या आएगा। कंडीशन समझिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो उनके परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं और इनका परिणामी का परिमाण भी इनमें से किसी एक के बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये इसके बराबर भी होने चाहिए। यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण एक दूसरे के बराबर हैं एवं उनका परिणामी भी किसी एक सदिश के परिमाण के एक सदिश के बराबर है, तब एक सदिश के परिमाण के बराबर है, ऐसे नोट करिए, किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर है, परिमाण के बराबर है, तब ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, आपस में ये बराबर हैं, कहने का मतलब है ए बराबर बी बराबर आर। तो फॉर्मूला लगाइए, आर बराबर क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब अगर ये सभी बराबर हैं तो मैं किसी एक मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, सभी को ए मान लेता हूँ, तो ए बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2
ए इंटू ए कॉस थीटा। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करेंगे तो ये ए इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐड करो तो 2a स्क्वायर बन गया प्लस 2a स्क्वायर बन गया कॉस थीटा बन गया। ठीक है, ये समझ आ गया। 2a स्क्वायर, आप अब यहाँ से दो तरीके हैं, आप ये चाहें तो एक 2a स्क्वायर को कॉमन निकाल दें अगर आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, और अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं आता तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो हमने यहाँ पे लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर जब आपने यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये क्या बना, a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करो, a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ये बात क्लियर हुई, घटा लो तो माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, ध्यान दें आगे थोड़ा सा, हमने इसको और सिंपलीफाई कर दिया तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर से a स्क्वायर गया तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको कि कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, तो -1/2 होती है 120 डिग्री पे। याद करो, बेसिक में पढ़ाया था मैंने। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और ध्यान दे लेते हैं इसमें, दोनों पक्षों का वर्ग की जगह जो आपका ये फॉर्मूला बनाता ना, और यहाँ लिख देता हूँ कंडीशन दूसरी, और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो देखिए, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका आया a इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, a इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में, 1 प्लस कॉस थीटा। और हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है cos 2 थीटा का, 2 cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इस -1 को आगे शिफ्ट कर लें थोड़ा सा, -1 को आगे ले आएँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल मैथ के लिए है ये। तो देखो, एंगल का हाफ हो जाता है फॉर्मूले में, एंगल का कितना हो जाता है, हाफ। तो आप यहाँ पे लिखें अगर कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा आपका, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल का आधा 2 थीटा था, थीटा बचा, थीटा था तो थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, a इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। गुणा करें, गुणा करेंगे तो a इक्वल टू रूट में 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट सॉल्व कर दें तो a इक्वल टू बना 2a कॉस थीटा बाई 2। 4 का रूट 2, a स्क्वायर का a, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2। तो आपका फाइनल आंसर बन गया। यहाँ पे क्या बना फाइनल आंसर, एक तरीका ये भी है, तो आपने लिखा कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू a अपॉन 2a। तो आपका यहाँ पे देखो क्या हुआ, a से एक a कैंसिल हुआ तो थीटा बाई 2 बना कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। तो आप ऐसे सॉल्व कर दें जैसे हमने यहाँ किया था, या ऐसे सॉल्व कर दें, एक ही बात है। तो ये हमने 4 कंडीशन बताई हैं, इन चारों कंडीशनों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये जो 4 कंडीशन हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, इनको आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया आपका, दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है, तो हम फिर से मिलते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।